एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, हफीज मेमन। चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता है कि किसी जज को 1 साल के लिए परमानेंट बेंच, हमारी सक्खर में भी है, वहाँ भेज दें। मुझे 1 साल के लिए वहाँ भेज दिया। अब मैं क्या करूँ कि मैं उस ज़माने में छुट्टी जो है, मैं और हफ्ते की छुट्टी कर दी गई थी ज़िया-उल-हक के ज़माने से, उस तरह की बात हुई थी। तो आई वुड कम हियर ऑन सैटरडेज, वो रेफरेंस को देख करके फिर मैं सक्खर वापस चला जाता था। एक दिन मैं वहाँ कोर्ट से उठ रहा था कि इन्फॉर्मेशन आई कि जी कोई नोटिफिकेशन आई है, प्रेसिडेंट लगारी ने इशू की है, और वो पता नहीं डीसी ऑफिस में या कमिश्नर ऑफिस में आई है। मैंने कहा मंगा लो। तो वो हाथ से लिखी हुई नोटिफिकेशन खरीद ली। उसमें यह था कि वो दोनों रेफरेंसेस जो हैं मुझसे ट्रांसफ़र करके प्रेसिडेंट ने एक और जज हाई कोर्ट के थे, मामून काजी, उनके सुपुर्द कर दिए। उनका पावर थी, कर दिए। तो जो 3-4 साल मेरे पास केस चले थे, जिसमें दोनों पार्टीज को मैंने अपॉर्चुनिटी दी थी, वो मामून काजी ने 4 हफ्ते में बेनज़ीर को अप्रूव कर दिया। तो मेरा कहने का मकसद जो है वो ये है कि किसी भी सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी एक आम आदमी से बहुत ज़्यादा होती है, और एक जज की जिम्मेदारी हर एक से ज़्यादा होती है। नतीजे के तौर के ऊपर अल्टीमेटली क्या हुआ, कभी एक प्राइम मिनिस्टर आता है, कभी दूसरा आता है, कभी एक जाता है, कभी दूसरा जाता है, उनका इज्जत और वक़ार नहीं होता। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये जो जिस तरीके से ट्रायल हुई है, तो जेल में ट्रायल हो रही है, पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, जर्नलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, मर्जी की पनिशमेंट हो रही है। और मकसद क्या है कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया ना की जाए। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था कि स्मॉल पर्सन लाइक माई सेल्फ, आई ensured that Benazir got a level playing field. She got it. And ultimately the same Benazir, जहाँ पर कि मैंने इतनी फेयर ट्रायल की, मेरे पास से वो केसेस ट्रांसफ़र करके किसी और के पास लगवाए, मुझसे अपनी मर्जी का ऑर्डर नहीं ले सकती थी, वहाँ से अपनी मर्जी का ऑर्डर ले लिया। बट देन यू सी, ये चीज़ें जो हैं अल्टीमेटली यू हैव टू पे फॉर दिस। ये अगर कोई समझे कि इख्तिदार में है, कंट्री हैज टू पे, तो ये सब बेकार बातें हैं। बुनियादी बात जो है वो ये है कि हाउ मच रिस्पेक्ट यू कमांड एंड हाउ हैप्पी एंड कंटेंटेड यू आर, वो अल्लाह पाक फिर एश्योर करता है जो लोग सही रास्ते के ऊपर चलते हैं। तो फ्यूचर में कभी आप देखते हैं कि सिविल डिप्लोमेसी पाकिस्तान में कायम हो सकती है, तो ऐसा क्या कोई उम्मीद रखती है आपको? सुपरमेसी सॉरी, देखें, मैंने आपसे इब्तिदा में अर्ज किया था कि इदारों को विद इन देयर ओन 4 कॉर्नर्स रहना चाहिए। जो सिविलियंस का काम है वो सिविलियंस के करने का है, जो आर्म फोर्सेस का काम है वो आर्म फोर्सेस को करने का है, जो अदालतों की जिम्मेदारियां हैं वो अदालतों ने जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। लेकिन ये जो एक ग्रीड है कि जी जो हम हैं ऐसा कोई नहीं है, और हुकूमत करने के हम ही अहल हैं और हम ही करेंगे, वो सिविलियंस हों या आर्म फोर्सेस हों। एक्चुअली जहाँ पर के रूल ऑफ लॉ होता है, वहाँ पर एक छोटा आदमी, एक छोटा कांस्टेबल भी वो पावर्स एक्सरसाइज करता है जो कि एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विल फील प्राइड टू एक्सरसाइज।